तो दोस्तों अगर आप भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 1 से 50 तक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर सरकारी जॉब के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा। एग्ज़ाम देने के बाद बहुत पछताइएगा, इसलिए छोटा सा वीडियो होगा, थोड़ा देर का वीडियो है। आप आधा घंटा आराम से इसको देख लीजिए, ठीक है। आपको जैसा मन करे, आपको अगर स्पीड मन करे तो स्पीड में देख लीजिए, स्लो मन करे तो स्लो में देख लीजिए, लेकिन एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्यतः तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है कैल्शियम, बी में है सोडियम, सी में है आयरन और डी में है पोटेशियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व आयरन होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है डार्विन, बी में है ओपेरिन और हेल्डेन, सी में है वाटसन और डी में है आर्किमिडीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपेरिन और हाल्डेन, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न की सिद्धांत किसने दिया था? तो ओपेरिन और हाल्डेन, ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है मेडुला, बी में है पोस, सी में है साइनोएट्रियल, ठीक है, नोड, और डी में है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइनोएट्रियल नोड्स, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य किस गैस से मुख्य रूप से बना है? यानी जो सूर्य है जो किस गैस से बना है? ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन, बी में है हीलियम, सी में है हाइड्रोजन और डी में है नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन, सी, हाइड्रोजन से है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंजा, बी चेचक, सी तपेदिक और डी एड्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, बी लैक्टोज, सी केसिन और डी पानी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसिन। यानी दूध का सफेद रंग किस कारण से होता है? तो केसिन के कारण से, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पेड़ का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा पानी अवशोषित करता है? ऑप्शन नंबर ए जड़, रोम, बी तना, सी पत्ता और डी फूल। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ और रोम, यानी जड़ रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चुंबक का उत्तर ध्रुव किस दिशा में संकेत करता है? जो चुंबक का है उत्तरी ध्रुव किस दिशा में संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में, डी दक्षिण में। तो देखिए यहाँ पर कर रहा है तो उत्तर ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव है तो कहाँ डिनोट करेगा? तो उत्तर में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी का आकार कैसा है? जी दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। ऑप्शन नंबर ए में है पूर्ण गोल, बी में है अंडाकार, सी में है चपटा गुलाब और डी में है बेलनाकार। तो देखिए 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चपटा गुलाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन,
सी अपकेंद्रीय बल, डी आर्द्रता। तो दोस्तों देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन, यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और देखिए ऑप्शन नंबर ए में है बुध, बी में है मंगल, सी में है शुक्र और डी में है बुध, सॉरी ए में है पृथ्वी और डी में है बुध। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुध। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुध। क्वेश्चन नंबर 13, पानी शुद्ध करने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है ओजोन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है हाइड्रोजन, डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओजोन, यानी पानी को साफ करने में ओजोन गैस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी सभी को दान कर सकता है, जिसको बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी यानी ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव है जिसको हम सार्वभौमिक दाता कहते हैं, यानी सभी को दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में है हेनरी हर्ट्ज, बी में है मैक्स प्लैंक, सी में है आइंस्टीन और डी में है डाल्टन। तो दोस्तों 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेनरी हर्ट्ज। ठीक है, हेनरी हर्ट्ज, यानी रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरी हर्ट्ज। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य की त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर ए मेलानिन, बी हीमोग्लोबिन, सी कैराटीन और डी क्लोरोफिल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेलानिन, यानी मनुष्य की जो त्वचा का रंग होता है वो मेलानिन पे डिपेंड करता है, निर्धारित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्राकृतिक रबर किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टेस से, बी पेट्रोलियम से, सी गंधक से, डी कृत्रिम रसायन से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टेस से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत ऊर्जा की इकाई? ऑप्शन नंबर ए जूल, बी वाट, सी किलोवाट घंटा, डी ओम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किलोवाट घंटा। देखिए विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन है? किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी टंगस्टन, सी एल्युमिनियम और डी तांबा। तो दोस्तों 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन, यानी पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सा है? ये देखिए सबसे कठोर पूछे तो हीरा होता है, लेकिन यहाँ पर हीरा ऑप्शन नहीं है, तो इस धातु में से आपको बताना है, तो इस धातु में सबसे ज़्यादा टंगस्टन में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ज्वर यानी जो फीवर जिसको बुखार कहते हैं किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए में है शरीर में शर्करा बढ़ने से, बी में रक्तचाप बढ़ने से, सी शरीर के तापमान बढ़ने से और डी रक्त जमने से। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शरीर के ताप बढ़ने से। ठीक है, याद रख लीजिएगा क्या थी? शरीर के ताप बढ़ने से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जीवाश्म ईंधन किससे बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए जीवों के अवशेष से, बी में धातु से, सी में गैस या डी में पानी से। तो दोस्तों 21 का करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीवों के अवशेष से, यानी जीवों के मतलब जो शरीर होता है वो सड़ गल जाता है, तो आपको जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, नीली व्हेल कौन सा जीव है? ऑप्शन नंबर ए मछली, बी है स्तनधारी, सी है उभयचर और डी है सरीसृप। ठीक है, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्तनधारी, नीली व्हेल स्तनधारी है। क्वेश्चन नंबर 23, कांच किस प्रकार का पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलीय, बी आर्मोर्फ, सी गैसीय और डी है धात्विक। तो दोस्तों जो क्या बोलते हैं, जो कांच होता है वो आपको
आर्म आमोर्फ होता है, आमोर्फ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, गर्मी का संचार किस विधि से खाली स्थान में नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर ए विकिरण, बी संवहन, सी चालन और डी दोनों, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, पेड़ों में छल्ले किस कारण बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए तने की उम्र, बी जड़ों की वृद्धि, सी फल बनने से, डी पत्तों की संख्या से। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तने की उम्र से। क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? ऑप्शन नंबर इंफ्रारेड से, बी पराबैंगनी किरणें से, सी एक्सरे से और डी गामा किरणें से। जो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी पराबैंगनी किरणें से। ठीक है, यानी जो ओजोन परत है पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मीठा स्वाद किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सेलुलोज और डी प्रोटीन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 28, किस धातु से सिक्के सबसे अधिक बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सोना, बी में चांदी, सी में निकेल और डी में लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निकेल। क्वेश्चन नंबर 29, मच्छर काटने पर सूजन किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, बी में हिस्टामिन, सी में विटामिन सी और डी में है ऑक्सीजन। डी में है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर बी हिस्टामिन। क्वेश्चन नंबर 30, किस पंचभूत में मनुष्य का अधिकांश शरीर बना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अग्नि, बी में है पृथ्वी, सी में है जल और डी में है वायु। तो दोस्तों 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल, यानी किस पंचभूत में मनुष्य का अधिकांश शरीर बना है? तो जल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में है शुक्र, बी में है मंगल, सी में है शनि और डी में है बृहस्पति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल, यानी मंगल है जिसको हम लाल ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डार्विन, बी ग्रेगर मेंडल, सी वाटसन, डी डाल्टन। तो दोस्तों 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर मेंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, तारे क्यों चमकते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है वे गैस से बने हैं, बी उसके पास प्रकाश स्रोत है, सी वायुमंडलीय अपवर्तन से और डी पृथ्वी घूमती है इसलिए। तो दोस्तों 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, श्वसन में कौन सा अंग आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़े, बी यकृत, सी गुर्दा और डी पेट। तो दोस्तों 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेफड़े। ठीक है, यानी श्वसन में कौन सा अंग आवश्यक होता है? तो फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 35, किस पदार्थ से साबुन बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है वसा, बी में है नमक, सी में है चीनी और डी में है गैस। तो दोस्तों 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वसा, यानी किस पदार्थ से साबुन बना होता है? तो वसा से। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश का प्रवर्तन किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए में है ऊर्जा संरक्षण, बी में है समान कोण नियम, सी में है गुरुत्वाकर्षण नियम और डी में है टॉर्क। ठीक है। तो जो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समान कोण नियम। क्वेश्चन नंबर 37, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज, बी में है डेसिबल, सी में है वाट और डी में है टेस्ला। तो दोस्तों 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 38, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, बी
गंडमाला, सी रिकेटस और डी है आस्करबी। देखिए दोस्तों 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंडमाला। ठीक है, यानी भोजन में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है जिसको आस्करबी भी बोलते हैं, और गंडमाला यानी गर्दन में जो होता है वो भी होता है दोस्तों। इसका सॉरी गंडमाला और 38 है। ठीक है, तो दोस्तों 38 का आंसर गलत है, यानी आस्करबी रोग होता है भोजन में आयोडीन की कमी से। सॉरी आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है जिसको हम गंडमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, धूल के कण दिखाई क्यों देते हैं? ऑप्शन नंबर ए दर्पण से, बी टॉर्च से, सी टिंडल प्रभाव से और डी परावर्तन से। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टिंडल प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 40, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर, बी फ्लेमिंग, सी मेंडल और डी डार्विन। ठीक है, तो दोस्तों 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग, यानी पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 41, किस तरल का उपयोग थर्मोमीटर में होता है? ऑप्शन नंबर ए पानी, बी में अम्ल, सी में पारा और डी में तेल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 के ऑप्शन नंबर सी पारा, यानी किस तरल का उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो पारा का। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश का सबसे तेज रंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लाल, बी नीला, सी बैगनी, डी हरा। तो 42 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल, यानी प्रकाश का सबसे तेज रंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर लाल। क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए स्टेप्स, बी में फीमर, सी में ह्यूमेरस और डी में है क्लेविकल। ठीक है, क्लेविकल। तो दोस्तों ये 43 के करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेप्स, यानी मनुष्य में सबसे छोटी अस्थि कौन है? अंग, और सबसे बड़ी फीमर हो जाता है, यानी सबसे बड़ी हड्डी फीमर की है। क्वेश्चन नंबर 44, किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में पृथ्वी, बी में है शुक्र, सी में है मंगल और डी में है यूरेनस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र। 44 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्र, यानी शुक्र जो ग्रह है उस पर हम दिन सबसे लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 45, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? ऑप्शन नंबर 45 के ए में है 1 मिनट, बी में है 8.3 मिनट्स और डी में है 10 मिनट और सी में 10 मिनट और डी में है 12 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8.3 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर में ऊर्जा किससे मिलती है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन से, बी हाइड्रोकार्बन से, सी विटामिन से और डी पानी से। तो दोस्तों 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन से, यानी कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन, बी मेलाटोनिन, सी एड्रेनालिन और डी इंसुलिन। तो 47 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेलाटोनिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है? तो मेटालोनिन। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, बिजली गिरने पर सबसे पहले क्या दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर ए गड़गड़ाहट, बी प्रकाश, सी धूल और डी धुआं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश, यानी बिजली जब गिरती है गिरने से पहले प्रकाश दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत कौन है? ऑप्शन नंबर ए वर्षा,
बी पेड़ पौधे, सी ज्वालामुखी, डी नदियाँ। तो 49 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेड़ पौधे। क्वेश्चन नंबर 50, पानी अधिक ठंडा कब लगता है? ऑप्शन नंबर ए हवा चलने पर, बी सूर्य निकलने पर, सी बारिश में और डी घर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हवा चलने पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप उन दोस्तों को भेज दीजिएगा जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, ताकि उसको भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।